डूबने वाले हम जीव हैं, हमारी नौका क्या है? तो बोले जो सत्य का आश्रय कर लेता है उसकी नौका पार हो जाती है। ध्यान रखना, सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सत्य की प्रस्तुति पे समस्या हो सकती है। कभी जीवन में एक बात अनुभव करना, तुम्हारी सही बात से किसी को आपत्ति नहीं हुई होगी, तुम्हारे एटीट्यूड पर आपत्ति हुई होगी। हाँ, कई बार गलती क्षम्य हो जाती है, एटीट्यूड क्षम्य नहीं होता है। कभी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से मिले होंगे ना, हाव भाव भाव भंगिमा, तुम्हारी अहंकार पूर्ण रही होगी, दुनिया में सब भूल जाओगे, एटीट्यूड क्षम्य नहीं होता है। अभिमान के साथ सामने वाले को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जब सत्य बोला जाता है तब वह अप्रिय होता है, लेकिन मर्यादा के साथ सत्य की प्रस्तुति हो वह स्वीकार्य होता है। इसलिए केवल पाप करने वाला दोषी नहीं है, उस पाप को मौन रहकर मूक होकर जो प्रोत्साहित करता है, भगवान वेदव्यास ने महाभारत में कहा वह भी दोषी है। अब यहां एक सिद्धांत और लागू होता है, मैं कई कथाओं में बोलता हूं, इस प्रसंग में लिखा है, वो है झूठी गवाही। भगवान शंकर को इतना गुस्सा आया और कहा, केतकी रे रे केतक दुष्टत्वं सट दूर में तो ब्रजा। वो भगवान शंकर जो भांग भी स्वीकार कर लेते हैं, धतूरा भी स्वीकार कर लेते हैं, समी आंख भी स्वीकार कर लेते हैं, उन्होंने जो वस्तु अपने भोग में स्वीकार की कहीं मिल जाएंगी, बिल्व पत्र मिल जाएगा। मैं केतकी नाम के पुष्प को मेरी पूजा में कभी स्वीकार ना करूंगा, ये महादेव ने कहा। क्यों? झूठी गवाही दे। कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। लोक व्यवहार में भी केतकी नाम के पुष्प ने झूठी गवाही दी। भगवान शंकर ने कहा, मेरा श्राप, आज से मेरी कहीं भी पूजा होगी, मेरी पूजा में केतकी नाम का पुष्प स्वीकार नहीं होगा। फिर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़े और भगवान विष्णु ने प्रणाम करके कहा, महादेव कुछ आशीर्वाद भी दो। तब कहा, मदीयास्त्वां धरिष्यन्ति जन्मते सफलं तथा त्वं मयि बिता नव्याजे ममोपरि भविष्यसि। मैं तो मेरी पूजा में स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में केतकी तुम स्वीकार होंगे। भगवान विष्णु धारण करेंगे और जहां मंडप इत्यादि लगेगा वहां केतकी नाम का पुष्प सुशोभित होगा। हमारे हैं श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता